हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल अवस्थी। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में GUI का उपयोग करते हुए दो संख्याओं के योग का एक प्रोग्राम देखेंगे जो विंडो पर आधारित होगा। इसमें हम TK एंटर और मैसेज बॉक्स का उपयोग करके इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो देखिए, मैंने पहले से ये प्रोग्राम बना रखा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। रन पे गए, क्लिक किया और ओके किया। जैसे हमने इसको ओके किया, हमारा एक ये विंडो आ गया। हमने इसमें कोई भी संख्या दे दी 58 एंड दूसरा नंबर दे दिया 98 और ऐड बटन पे हमने क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक मैसेज बॉक्स शो हो गया जिसमें इनका दोनों का एडिशन शो हो रहा है। ओके, यदि हमें इससे बाहर निकलना है तो हमने एग्जिट बटन पे क्लिक किया और हमारा ये प्रोग्राम क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये वर्क किया। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, ये हमने TK एंटर क्लास को इंपोर्ट करा लिया। उसके सारे फीचर्स स्टार लगा दिया। स्टार लगाने से उसके जितने भी फीचर्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। जितने भी जैसे TK एंटर का उपयोग हम लोग करते हैं टेक्स्ट फील्ड के लिए, लेबल के लिए, बटन्स के लिए, चेक बॉक्स के लिए, ऑप्शन बटन के लिए और एक्स्ट्रा, मतलब जो भी उसके। अच्छा, अब ये है फ्रॉम TK एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, और उसमें मैसेज बॉक्स के फीचर्स को इनबिल्ट करने के लिए इस क्लास को हमने मैसेज बॉक्स की क्लास को इसमें इंपोर्ट कर लिया। देन इसके बाद हमने एक टॉप नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। किसका? TK एंटर का हमने ऑब्जेक्ट क्या बना लिया? टॉप। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं टॉप के स्थान पर। हमने यहाँ पर टॉप दिया है वो है। और टॉप का जो हमने टाइटल रखा है वो क्या रख दिया है? टाइटल एडिशन। तो ऊपर जो लिख के आएगा यहाँ पर टाइटल बार जैसे इसमें लिख के आ रहा है, जैसे ये नाम लिख के आ रहा है, ऐसे उसमें क्या लिख के आएगा? एडिशन लिख कर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने टॉप मिनी साइज का मतलब जो विंडो का साइज होगा वो विड्थ उसकी 400 और हाइट उसकी 300 रखी है। आप इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 300 400 जैसा भी आप चाहें वैसा साइज इसको पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब हमने ज्योमेट्री का कोई उपयोग नहीं है तो इसमें हम यहाँ पर हैश लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कमेंट लाइन बन जाएगा। तो ये हमारा फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, हमने इसको क्या बना दिया? कमेंट बना दिया। अच्छा, फिर इसके बाद हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया। ऐड नाम का फंक्शन क्या करेगी? ए वेरिएबल, जैसे देखिए यहाँ पे ये इंटीजर वेरिएबल है तो दो इंटीजर वेरिएबल जाएँ तो कैसे जा रहे हैं समझते हैं। पहले यहाँ से प्लेस वैल्यू से समझते हैं जाके। तो सबसे पहले लेवल हमने देखो बनाए। लेवल में एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकेंड नंबर। ना इसके बाद हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई एंट्री, जिसमें हमने उस टेक्स्ट वेरिएबल का नाम क्या रखा? ए, और दूसरे एंट्री के टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या रखा? बी। तो A B दो वेरिएबल हो गए, इनकी वैल्यू जाएगी। देखो यहाँ पर एक ए वेरिएबल ए पे जाए और वो किस प्रकार की वैल्यू? इंटीजर वेरिएबल बना लिया हमने इनको। जब इंटीजर वेरिएबल बना लिए तो ये दोनों वैल्यू किस प्रकार की हो गई? इंटीजर प्रकार की। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ पहुँचाएंगी वैल्यू को? ये वैल्यू को पहुँचाएंगी A.get, मतलब A से वैल्यू को प्राप्त करे और स्मॉल a में दे दे। ठीक है, दूसरे वेरिएबल में किस में चला गया? स्मॉल a में। और इसी प्रकार से B वेरिएबल से वैल्यू प्राप्त करे और किस में चला जाए? यहाँ पर देखिए ये B में चला जाए और ये A में चला जाए। यहाँ की A की वैल्यू इस वाले स्मॉल a में चली जाएगी, इस वाले B से वैल्यू इस वाले में चली जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद जैसे ही वैल्यू आ जाए तो इन दोनों का योग यहाँ पर छाप दे और किस में आए? मैसेज बॉक्स। जो हमने ऊपर देखी ये मैसेज बॉक्स फीचर लिया हुआ है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, मतलब शो इन्फो इसका एक एट्रीब्यूट है जो उसके बारे में जानकारी देगा। तो ऐड ऊपर उसके जब मैसेज बॉक्स प्रिंट हो तो उसके ऊपर ऐड लिख के आए और A और B का योग आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक बटन और बनाई हुई है। देखते हैं यहाँ पर देखो, जब ये बटन बनाई थी तो उसमें कमांड में हमने देखो लिखा हुआ है बटन टेक्स्ट फील्ड ऐड है तो ऐड फंक्शन कॉल होगा। इसमें हमने देखो यहाँ पर ये दे रखा है ऐड, तो ये जो कमांड होगी हमारी ऐड पे जाएगी, वो योग करेगा।
देन इसके बाद दूसरा हमने जो बटन बनाया हुआ है उसमें एग्जिट लिख रखा है, उसका कमांड दिया है क्लोज। तो हमने दूसरा जो फंक्शन बनाया है वो क्लोज। तो क्लोज में जो क्लोज करने के लिए वो हमारे पास जो फंक्शन होता है डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय क्या करता है, उस फॉर्म को जो क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। अब देखते हैं इसको तो समझ में। और ये हमारा टॉप डाउन मेन लूप का मतलब होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारा करा है सेव। तो हमारा सेव ऑलरेडी हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया ये हमारा एप्लीकेशन विंडो आ गया। तो देखो यहाँ पर हमने एडिशन टाइटल दिया था तो एडिशन लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर हमने 85 और देन इसके बाद 96 दिया और ऐड पर क्लिक किया। तो जैसे ही देखो यहाँ पर हमने ऐड लिखा था उसमें, तो ऐड और दोनों का योग कितना हुआ 181। ओके कर दिया। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे एग्जिट पे तो हमारा फॉर्म एक तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक तो ये आ रहा है, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से नहीं क्लोज करना है तो हम इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो हमने यहाँ पर ये इसका 400 और 300 दिया था, इसको थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। इसको हम कर लेते हैं 500, उसकी जो हाइट है वो कर देते हैं 500। कंट्रोल एस कर दिया, फिर गए रन पे, फिर हमने इसको रन कराया और जैसे हमने रन कराया अब देखिए इसका ये साइज़ जो है वो चेंज हो गया। और इधर को बढ़ाना होता है जैसे, तो हम इस पर एग्जिट क्लिक करके, अच्छा अब फिर हम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं 600, तो विड्थ कर देते हैं 600 और कंट्रोल एस और देन इसके बाद पुनः अपने प्रोग्राम को F5 से डायरेक्ट रन कर सकते हैं। और देखिए तो ये एप्लीकेशन हमारा आ चुका है और इसका हम और भी इसमें एलिमेंट का यूज करके इसके कलर का साइज, बैकग्राउंड का साइज चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे। थैंक यू।